जय हिंद साथियों, हम आज बात करेंगे कि आज बीपीएससी में किस क्लास का रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद बात करेंगे कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। और फिर देखिए आपका जो 26 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, इसे हम बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आज किसका रिजल्ट जारी होगा। तो देखिए आज आपका बीपीएससी में हेड मास्टर का रिजल्ट जारी होगा और वेलफेयर डिपार्टमेंट में जितने भी आपका एग्जाम हुआ है सभी का रिजल्ट आज जारी होगा। और क्लास 6 to 8 में मैथ साइंस के रिजल्ट जारी होगा। इन्हें आपका आज 3 रिजल्ट जारी होगा, हेड मास्टर का और वेलफेयर डिपार्टमेंट का और मैथ साइंस क्लास 6 to 8 का रिजल्ट जारी होगा। तो हम बात करेंगे कि आपका क्लास 6 to 8 में मैथ साइंस में कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए मैथ साइंस का बात करें क्लास 6 to 8 में तो आपको पता ही होगा कि लैंग्वेज को तो आपको बाहर कर दिया, यानी लैंग्वेज को तो हटा ही दिया है। इसका कारण से आपका कुछ कट ऑफ बढ़ेगा, यानी लैंग्वेज के कारण कुछ कट ऑफ आपका बढ़ सकता है मैथ साइंस में। तो देखिए अनुमानता आपको बता सकते हैं कि 70 प्लस यदि आपका 70 प्लस यदि आपको मैथ साइंस क्लास 6 to 8 में है तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। यानी बात करें तो हम जनरल की बात करते हैं, आपका क्लास 6 to 8 में मैथ साइंस में 70 प्लस कट ऑफ जाएगा जनरल में। आप इसे 1-2 नंबर कम करके आप देख सकते हैं अपने कैटेगरी में भी। तो जनरल में आपका 70 प्लस कट ऑफ जा सकता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। देखिए आपको पता है कि 26 दिसंबर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो 26 दिसंबर तक आपको सभी डॉक्यूमेंट तैयार रख लेना है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तो चलिए हम ये लिस्ट बताते हैं। देखिए आपका सबसे पहले 10th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब देखिए ये आप जब फॉर्म अप्लाई किए होंगे, जब आप बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट बहुत सारे अपलोड किए होंगे। तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए, चाहे वो मार्कशीट का किए हैं या सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो सभी डॉक्यूमेंट को तो आपको यहाँ से बीपीएससी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड तो करना ही है, वाटर मार्क वाले। साथ में आपके पास इसका सभी ओरिजिनल यदि आपका मार्कशीट है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, जितने भी आप अपलोड किए हैं सभी आपके पास ओरिजिनल आपके पास में रहना चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट को मैच करेंगे, यानी जो आप बीपीएससी साइट से डाउनलोड किए रहेंगे वो और जो आपके पास ओरिजिनल होगा मार्कशीट या सर्टिफिकेट, वो दोनों को आपको मैच करेंगे। तो देखिए 10th का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट रहना चाहिए, 12th का भी मार्कशीट साथ में सर्टिफिकेट सभी ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। साथ में अब यदि आप बीए किए हैं या बीएससी किए हैं, चाहे आप एमए किए हैं या एमएससी किए हैं, तो सभी का, यदि बीए किए हैं तो बीए का भी आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट, यदि आप एमए किए हैं तो एमए के भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। और देखिए यदि आप बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं तो बीएड और डीएलएड का भी आपके पास फाइनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। ये सभी आपको अनिवार्य है। और साथ में आपका जातीय आवासीय भी रहना चाहिए और साथ में बीपीएससी का एडमिट कार्ड भी रहना चाहिए। तो ये सभी आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास रहना चाहिए, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में देखा जा सकता है। तो वहाँ पर आपसे मांगा जा सकता है ये सभी डॉक्यूमेंट। लेकिन देखिए हो सकता है आपके पास किसी के पास कि बीएड का सर्टिफिकेट न हो, सिर्फ मार्कशीट हो जो आप फॉर्म अप्लाई करते समय अपलोड किए होंगे। तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास बीएड का सिर्फ मार्कशीट ही है तो आप मार्कशीट ही आप दिखाइएगा, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आप बीपीएससी साइट पर अपलोड किए हैं, वे सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। इसी डॉक्यूमेंट को मैच करता है, बाकी आपका कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। हो सकता है आपका जातीय आवासीय, ये भी तो जातीय आवासीय आप अपलोड किए होंगे। तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल रहना चाहिए, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर चेक किया जाएगा। और बात करें हम कि वाटर मार्क वाले इन डॉक्यूमेंट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए तो ये अभी आपको यानी इसका डेट नहीं दिया है, जब से ये आपका डाउनलोड होने लगेगा तो आपको हम बता देंगे कि अब आपका डॉक्यूमेंट यानी डाउनलोड हो रहा है, वह प्रोसेस भी बता देंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। तो इसका टेंशन आप नहीं लीजिए, ये यदि बीपीएससी इसका ओपन करता है साइट तो आपको हम इसका इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे कि कैसे वाटर मार्क वाले सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। तो देखिए आप
जिसका भी रिजल्ट होने का अनुमान है, आप सभी अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में कमी रहेगा तो आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। साफ साफ बीपीएससी ने नोटिस में कह दिया है कि इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका त्रुटि होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं मिलेगा तो हो सकता है आपका कि ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए आप ये सभी डॉक्यूमेंट का आप तैयार रखिए। देखिए, जिस तरह से आप आज आपका रिजल्ट आएगा, यानी हेडमास्टर, वेलफेयर डिपार्टमेंट और मैथ साइंस क्लास 6 to 8 का, उसी तरह से आपका कल भी, यानी इसका अगले क्लास हो सकता है आपका 6 to 8 का पूरा रिजल्ट दे दे या 9 10th का भी आपका रिजल्ट जारी कर दे। लेकिन ये आपको क्लियर कर दिया है कि 1 to 5 का रिजल्ट सबसे लास्ट में देगा, यानी 1 to 5 का आपका रिजल्ट सबसे लास्ट में देगा। पहले 6 to 8 देगा, उसके बाद आपका 9 to 10th देगा और सबसे लास्ट में 1 to 5 का रिजल्ट देगा। तो बहुत जल्द आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। आज से आपका रिजल्ट जारी होना स्टार्ट होता है। आज ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा। आप देखेंगे कि मैथ साइंस जो आपका क्लास 6 to 8 में जो रिजल्ट आएगा, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर कट ऑफ कितना गया है और कितना जा सकता है। अनुमान आपको यहीं पर लग जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैथ साइंस में यदि आपका 70 प्लस है, आप किसी भी कैटेगरी से है, तो आपका रिजल्ट 100% होनी चाहिए और होगा भी। तो अब चलिए हम देखते हैं कि शाम तक में कि कट ऑफ कितना इसका जा सकता है और रिजल्ट कब तक जारी करता है। तो आज तो आपका इस तीनों रिजल्ट जारी होगा ही, लेकिन 2-3 दिन के अंदर आपका सभी रिजल्ट जारी हो जाएगा। तब तो आपका 26 दिसंबर से जो डेट दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी 26 दिसंबर तक सभी रिजल्ट आ गया रहेगा। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।